क्या तुम ऐसा प्लान चाहते हो जो रियल में काम करे? मैं तुम्हें 3 ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो काम करेगा ही करेगा। ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे लिख लेते हैं। वे इंस्पिरेशनल भी लगते हैं लेकिन सटीक नहीं होता। तुमने कभी सोचा है दुनिया के 1% लोग जो सबसे अलग हैं, वे अलग क्या करते हैं? वे लोग एक सही लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसका एक निश्चित समय सीमा होता है। मुझे इतने दिनों में ये चीज करनी है, जैसे कि YouTube पर मुझे पॉपुलर नहीं होना है, बस अगले 30 दिनों तक हर एक सप्ताह 2 वीडियो अपलोड करना है, मुझे फिट होना नहीं है, बस 1 फरवरी तक 3 किलो वेट कम करना है। ऐसे काम करने से टास्क बोझ की तरह नहीं लगता। अब बारी आती है उस चीज की जो लगभग कोई नहीं करता, लक्ष्य का एनालाइज। ज्यादातर लोग गोल का एनालाइज नहीं करता, सिर्फ इस बात का प्लान बनाता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या होगा। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या सही हो सकता है। इसका पहले से अनुमान लगाओ कि तुमको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सूची बना लो, अगर समस्या दिखे तो इसका प्रयोग करो। यदि तुम्हारे सामने X बाधा है तो उससे निपटने के लिए Y से काम लो, और तुम हमेशा अपनी X बाधा का अनुमान लगाकर Y की योजना बनाओ। उदाहरण के लिए वजन घटाने के दौरान अगर तुम्हें कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा होती है तो तुम उसकी जगह कम कैलोरी वाला स्नैक खा लो। इससे इच्छा भी खत्म हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यही सिखाता है स्टेप 2। यह सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्टेप है, वह स्टेप जो तुम्हारे प्लान को पूजा में बदल देता है। अधिकांश लोग प्लान बनाते हैं और बाकी काम इच्छा शक्ति से पूरा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन 1% लोग जो सबसे अलग हैं वो विल पावर पर निर्भर नहीं रहते। वे 2 तरीकों का उपयोग करके योजना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, एंकर और रिमाइंडर। एंकर वह क्रिया है जिसे तुम पहले से ही हर दिन करते आ रहे हो, जैसे ब्रश करना, कॉफी पीना या नहाना। रिमाइंडर में तुम उस चीज को जोड़ते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जिसे तुम करना भूल जाते हो। जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद तुम अपने 3 सिंपल प्लान देखते हो कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ काम करना तुम भूल जाते हो और इंस्पिरेशन भी कम हो जाता है। इसीलिए तुम्हें बाहरी प्रेरणा और स्ट्रिक्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है।